हम और आप बात कर रहे थे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर, कैसे वो दरबार लगाते हैं, कैसे वो हाथों में पेन और पेपर लेते हैं और उस पर वो लिख देते हैं कि सामने वाले की क्या समस्याएं हैं या सामने वाले के बारे में जानकारियां क्या हैं, जिसे कुछ लोग चमत्कार मान रहे हैं, कुछ लोग इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कि आस्था है, तो बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि ये अंधविश्वास को बढ़ावा देना है। अब सत्य क्या है वो तो धीरे धीरे सामने आ रहा है, बाबा अपने इंटरव्यूज में लगातार कह रहे हैं। लेकिन साध्वी सोनिया दीदी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और हमारे साथ एक ज्योतिषाचार्य जी भी हैं, लगातार वो भी बने हुए हैं, राजकुमार शास्त्री जी। आप दोनों के पास हम आएंगे। शुरुआत साध्वी सोनिया दीदी मैं आपसे करता हूं, क्या आपके स्मरण में हमारे हिंदू धर्म में इससे पहले कोई ऐसे सिद्ध महापुरुष हुए जो ऐसे दरबार लगाते थे या सामने मन की बात को बता दिया करते थे? अगर आपको स्मृति है तो जरूर हमारे दर्शकों से आप साझा कीजिए, क्योंकि ये सवाल उठ रहा है कि आस्था के नाम पर अंधविश्वास को बढ़ावा दिया जा रहा है। एक वर्ग लगातार यह आरोप लगा रहा है कि जो कुछ किया जा रहा है वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, कुछ ट्रिक्स हैं जिनको आस्था का नाम दे दिया गया है। देखिए शुभांकर जी, दो बातें हैं। इस तरीके की काफी चीजें होती रही हैं, स्मॉल प्लेसेस में होती हैं, वो एक अलग बात है। बट अगर अभी हम जिस जिस जगह से हम बात कर रहे हैं और जिस सार्वजनिक मंच की हम बात कर रहे हैं, तो ऐसे काफी प्रोपोगंडे हमने टेलीविजन पर ही आर्ट के रूप में भी देखे थे। कृपा बरस रही है XYZ, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगी, तो लेकिन उसमें और इसमें जमीन आसमान का अंतर है जी। क्योंकि डेफिनेटली धीरेन्द्र शास्त्री जी, मेरा ऐसा समझना है, पूरे जितना भी मैंने इस चीज मैटर को देखा है, समझा है, मेरा एक पर्सनल व्यू ये बन रहा है कि दरबार लगे उसमें कितनी सत्यता थी पहले पूर्वकालीन समय में और नहीं थी, वो सेकेंडरी है। इस वक्त का फैक्ट क्या है अगर हम वो देखें तो वो ये है कि धीरेन्द्र शास्त्री जो है वो एक यूथ है। एक चीज हमें ये समझनी होगी कि उनका एज फैक्टर क्या है। वे कुछ 25, 26, 27 साल के हैं, तो यूथ में आते हैं और यूथ में आने के बाद कम से कम वे सनातन धर्म का प्रचार और प्रसार कर रहे हैं। एक चीज। दूसरी चीज ये है कि उन्होंने इंटरव्यू में साफ कह दिया कि वे आगे से इस तरीके की बात को, जो गलत था उन्होंने उसे एक्सेप्ट किया कि ये गलत है, अब आगे से वो ये चीज नहीं, इस तरीके की भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे। तीसरी चीज, ना तो वो कोई नकली भगवान खड़ा कर रहे हैं कि साईं के जैसा मुसलमान को ही बुत परस्ती बनवा दिया, जिन्होंने जीवन भर जो है नमाजें पढ़ी, उनकी इसमें बुत परस्ती मना है, उन्हीं का ही बुत बना दिया, उन्हीं की मूर्ति बना दी, उन्हीं की पूजा कर रहे हैं। तो वो कम से कम इस तरीके का आर्टिफिशियल भगवान, नकली भगवान पैदा नहीं कर रहे हैं। अंधविश्वास वहां होता है जहां लोगों ने साईं जैसे नकली भगवान को पैदा कर दिया। और ये आश्चर्यजनक बात है कि उनको भी मानने वाले बहुत बड़ी संख्या में, वो भी आपकी बात से आहत हो जाएंगे। मैं वही कह रही हूँ कि इसलिए मुझे आपको टोकना पड़ेगा, क्योंकि उनको लेकर भी आस्था बड़ी आबादी में और उसमें बहुत बड़े बड़े नाम है। शुभांकर जी, मैं वही कह रही हूँ कि तथाकथित हिंदू, क्योंकि हम लोग सनातनी हैं, संसार में एक ही धर्म है, सनातन धर्म। इसके अलावा जो कुछ भी है सब संप्रदाय है। अगर आपको याद हो तो शायद आपके ही चैनल पे जब 3 तलाक और कॉमन सिविल कोड के डिबेट्स अपनी चल रही थी, उस समय में मैंने कहा था, जो आपके वक्फ बोर्ड के मुल्ला जी बैठे थे उनसे भी पूछा था, बताइए मोहम्मद के पिता कौन थे, उनके दादा कौन थे, उनके परदादा कौन थे। तो अंतोगत्वा अगर आप जड़ निकालने जाएंगे तो सनातन धर्म ही मिलेगा। देखिए, आप जो बात कह रही हैं, आपकी बात को समराइज करते हुए क्या मैं ये मानूं कि आप ये कह रही हैं कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को निशाने पर इसलिए लिया गया क्योंकि वो सनातन धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे थे, वो यूथ थे, बड़ी तेजी से वायरल हो रहे थे, चाहे वो सोशल मीडिया हो या उनकी। जी, ऑब्वियसली यस। जब सामने वाले ने अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लिया, तो क्या हम वैसे सहिष्णुता की बात करते हैं और एक व्यक्ति जो अच्छे पथ पर चल रहा है, अच्छी बातों को प्रमोट कर रहा है, हनुमान जी को प्रमोट कर रहा है ना, हनुमान जी की भक्ति कर रहा है ना, किसी साईं और मजार पीर की तो भक्ति नहीं कर रहा है। वो ये तो नहीं बोल रहा है, सोनिया जी आप बिल्कुल सही कह रही हैं, हनुमान जी की भक्ति वो भी कर रहे हैं। सोनिया जी, हनुमान जी की भक्ति वो भी कर रहे हैं, मैं और आप भी हनुमान जी का पाठ करते हैं और कलयुग में हम सभी उन्हें एक भगवान मानते हैं जो लगातार आशीर्वाद हम सब पर बरसाए रखते हैं, हम सभी भी बिल्कुल। और मंगलवार को हम लोग भी जाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, सब कुछ हम लोग भी करते हैं। लेकिन जब बालाजी के नाम पर, मैं आपसे ये सवाल उनके काउंटर में पूछ रहा हूं कल, क्योंकि उन्होंने
एक फिर दरबार लगाया, कुछ पत्रकार वहां पर गए, पत्रकारों ने भी वहां जाकर जयकार लगाई और उनके बारे में दो चार बातें इन्होंने बता दी, कहा कि आखिरी बार है, इसके बाद नहीं करूंगा, 4-5 बातें बता दी गई। लेकिन मैम एक सेकेंड साधु जी, एक सेकेंड। लेकिन उसके बाद शाम को सोशल मीडिया पर ये बातें निकल कर आई कि जो बातें उन्होंने बताई थी उस पत्रकार के बारे में, 3-4 बातें कि तुम्हारा नाम ये है, तुम्हारे भाई ने घर खरीदा है, तुम्हारी भतीजी का नाम ये है, वो सारी बातें शाम को सोशल मीडिया में निकली कि उनके फेसबुक पर अगर आप स्क्रॉल करेंगे तो पहले 2 पन्ने में आपको मिल जा रही थी बड़ी आसानी से, और लोगों ने कहा कि देखिए फेसबुक पर मौजूद था। बालाजी की भक्ति को प्रमोट करना, ईश्वर की तरफ लाना, सनातन की तरफ खींचना अच्छी बात है, हर किसी को अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहिए, लेकिन जब आप बालाजी के नाम को जोड़कर और उस शक्ति को जोड़कर ये कर रहे हैं, क्या आपको लगता है ये जायज है? और जो इस कॉन्टेक्स्ट में सवाल उठाए जा रहे हैं, क्या आपको लगता है कि इससे धीरेन्द्र शास्त्री को बचना चाहिए ताकि सनातन पर विश्वास लोगों का बना रहे, अगर इफ बट हो रहा है तो? बिल्कुल यस, आपने बिल्कुल सही कहा शुभांकर जी कि इफ बट हो रहा है तो अब उन्हें इस चीज पे विराम कर देना चाहिए। मैंने पिछली बार भी यही कहा था कि वे सामाजिक प्रभाव में आ गए हैं। सामाजिक प्रभाव के बदले वे अपने धार्मिक प्रभाव में रहे, अपने इष्ट के प्रभाव में रहे, अपनी नियमावली में रहे, तो सिद्धि साधना में और वृद्धि होती है। किंतु यदि आप चमत्कार दिखाने लग जाए तो जो प्राप्त सिद्धि वो भी छूमंतर होते देर नहीं लगती। बिल्कुल सही बात है, ये सिद्धि का नियम है, बहुत सही बात आपने कही। मैं आपको तो आप उसको जो है दिखावा इस तरीके से मत करिए। और आपके अंदर अगर कोई गुणता है, सूर्य को कोई नहीं बोलता है कि वो चमक रहा है या वो जल रहा है, सूर्य तो स्वयं तपता है, तब पूरी धरती को धूप मिलती है, सोलर सिस्टम चलता है, ठीक है। सोना कभी नहीं बोलता कि मैं सोना हूं और मुझे आप देखो मेरे में इतनी चमक है, या आप अगर राव सोना देख लो तो उसमें तो चमक ही नहीं होती, आप अंतर ही नहीं लगा पाएंगे। बिल्कुल सही बात है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है, और ये बात आपकी मैं बिल्कुल समझ रहा हूं, और मुझे उम्मीद है कि इस तरीके के आडंबर को, या अगर इस तरीके की चीज उनके पास कुछ सिद्धि साध भी लिए तो उसको थोड़ा सा उसको लो प्रोफाइल या फिर उसको थोड़ा ऐसे प्रोफाइल में ले जाना चाहिए जहां से कि उनकी इस बातों के कारण अंधविश्वास और कुरीति पैदा न हो और उसको बढ़ावा सही बात